ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 37 है। प्रथम अध्याय के 124वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में कार्य किसे कहते हैं, कार्य वस्तु, बनी हुई वस्तु, ये वस्तु बनी है, इसके पीछे क्या कारण है, उसकी परिभाषा की है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा। ये पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, जो भी हमें दिखाई दे रही है वस्तुएं, ये सब बनी हुई वस्तु है, उत्पन्न हुई वस्तु है। ये सब उत्पन्न हुई है। तो ये उत्पन्न हुई हैं तो वो कार्य वस्तु है, तो उसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए, कैसे हम कह सके ये उत्पन्न हुई है अथवा पहले से है। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है 124वां सूत्र। हेतुमत अनित्यम सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम। आपने अच्छी तरह इसको समझने का प्रयत्न किया है। अब आगे बढ़ते हैं। 125वें सूत्र की भूमिका है लिंगस्य कार्यस्य स्वरूपम उक्तम। अधुना यस्य कारणस्य कार्यं लिंगम तस्मात् लिंगात् तत् कारणं लिंग्यते अनुमीयते इति प्रदर्श्यते। लिंगस्य कार्यस्य स्वरूपम उक्तम। लिंग रूपी जो कार्य है उसके स्वरूप को लेकर के आपने 124वें सूत्र में उक्तम कह दिया है। अधुना अब इसके आगे यस्य कार्यस्य कार्यम, जिस यस्य कारणस्य कार्यम, जिस कारण का जो कार्य है जिसे लिंग कहा है, तस्मात् लिंगात्, उस लिंग रूपी कार्य से, तत्कारणम, उसका जो कारण होता है, कार्य का जो भी कारण होता है, उस कारण को लेकर के लिंग्यते अर्थात अनुमीयते, अनुमान किया जा रहा है। अर्थात कारण कैसा होता है, कार्य कैसा होता है ये तो बता दिया है, उसकी परिभाषा की है। तो कारण है तो उसको कारण को कारण क्यों कहें, तो कारण का क्या स्वरूप है, उसकी क्या परिभाषा है, उसको कैसे समझा जाए, इति प्रदर्श्यते। इस बात को लेकर के आगे दिखाया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। सूत्र है आंजस्यात् अभेदतः व गुणसामान्यात् गुणसामान्यादेः तत्सिद्धिः प्रधान व्यपदेशात् वा। आंजस्याद् अभेदतो वा गुणसामान्यादेस् तत्सिद्धिः प्रधान व्यपदेशाद् वा। इसमें कई बातें कहिए। एक बात कहिए आंजस्यात्, दूसरी बात है अभेदतः वा गुणसामान्यादेः तत्सिद्धि प्रधान व्यपदेशात् वा। तो आइए एक एक को समझने का प्रयत्न करते हैं। आंजस्यात् तत्सिद्धि। आंजस्य, आंज्य कहते हैं सरलता को, बहुत सुगमता को, आसानी जो होती है उसको आंज्य कहते हैं। तो आंजस्यात् सिद्धि, आसानी से कारण की सिद्धि हो जाती, आसानी से कारण को समझ सकते हैं। कारण को समझना बहुत आसान है, सरल है। तो कहते हैं इसी आंजस्य को खोला है अनायासेन व्यक्तत्वात्, अनायास से प्रकट होने से। अर्थात कारण जो है वो अनायास, सरलता से, सुगमता से
कारण समझ में आने से। स्पष्टत्वात्, वो स्पष्ट हो जाता है, सरलता से ये कारण है स्पष्ट होता है। इसी को कहा प्रकटत्वात्, वो प्रकट हो जाता है। यत् खलु कार्यं वस्तु, जो भी कार्य वस्तु है, यत् खलु कार्यं वस्तु भवति, जो कार्य वस्तु होती है, तत् स्वतः एव निज कारणं प्रदर्शयति, वो जो कार्य वस्तु है वो स्वतः ही अपने आप अपने कारण को दिखाती है। जो कोई भी कार्य वस्तु होती है वो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से अपने कारण को वो कार्य वस्तु प्रदर्शयति, दिखा देती है। क्यों ऐसा दिखाती है? यतः, क्योंकि कारण वस्तुनः क्रम विशेषे संस्थिति एव कार्यम। यतः, क्योंकि कारण वस्तुनः, ये जो कारण वस्तु जो है, कारण वस्तु को क्रम विशेषे, विशेष क्रम से संस्थिति, उसकी स्थिति होती है, उसकी विद्यमानता होती है। अर्थात कारण वस्तु जो है वो विशेष क्रम से उस कार्य में विद्यमान होती हुई दिखाई देती है। यदा, जैसे कि यदा वस्त्रे तंतवः, अब वो कार्य वस्तु में कारण वस्तु अनायास से कैसे दिखाई देती है उसको समझा रहे हैं। यदा, जब वस्त्रे, वस्त्र को देखते हैं तो वस्त्रे तंतवा, वस्त्र में तंतुएं अर्थात धागे, कारण पदार्थ, वो कारण रूप है, वो कारण वस्तु है। तो वस्त्र को देखने से वस्त्र में धागे जो है वो सरलता से हमें दिखाई देते हैं। और कैसे रहते हैं वो कारण? कहते हैं तान वितान क्रमेण अवस्थिता, तान वितान क्रम से विद्यमान रहते हैं। तान वितान का अर्थ होता है ताना बाना। ताना बाना, जो वस्त्र जुलाह जो है, जब वस्त्र को बुनता है तो आपने देखा होगा, कभी नहीं देखा हो तो देखिएगा, नहीं जा कर के देख सकते, गूगल करके देख लीजिएगा वस्त्र कैसे बनता है। तो उसमें एक तो ऐसे चौड़े होते हैं और एक लंबा होता है। कुछ धागे चौड़ाई में होती हैं और कुछ धागे जो है लंबाई में होते हैं। तो ताना बाना कहते हैं इसको। एक तो सीधी रेखा में होती है, एक इस तरह होती है। इसको ताना कहेंगे, इसको बाना कहेंगे। तो ये जो वस्त्र आप देखेंगे उसमें धागे जो है ताना बाने के रूप में क्रम से विद्यमान रहती हैं। इसलिए कहा तान वितान क्रमेण अवस्थिता उपलभ्यन्ते। ताने बाने से वस्त्र में वो धागे उपलब्ध होते हैं, दिखाई देते हैं। अच्छा, धागों को भी देखिएगा, धागे को देखिएगा। तंतुषु च कार्पास अंशवः, जो धागे हैं उन धागों में कपास के अंश भी आपको विद्यमान दिखाई देंगे। तो तंतुषु च कार्पास अंशवः संग्रथिता, संग्रथिता का मतलब है गुंथे हुए उसमें, क्योंकि धागा में कपास के जो तंतु हैं वो गुथे हुए रहते हैं, मतलब बहुत अत्यंत निकटता से रहते हैं। तो कार्पास अंशवः संग्रथिता उपलभ्यन्ते, उस धागों में रुई के जो अंश है वो गुथे हुए उपलब्ध होते हैं, दिखाई देते हैं। दूसरा उदाहरण दे रहे, घटे मृदंशाः स्पष्टा सन्ति ही, घड़े के अंदर मिट्टी के अंश स्पष्ट हमको दिखाई देते ही हैं। तथैव, ठीक उसी प्रकार से कार्यरूपात् जगतो अपि आंजस्यात् कारणभूताया प्रकृते सिद्धिर्भवति। जैसे कपड़े को देखो, घड़े को देखो, मकान को देखो, ईंट को देखो, ठीक है जी, रोटी को देखो, पुस्तक को देखो, तो उसके कारण जो है हमको समझ में आते, दिखाई दे रहे होते, सरलता, हमको बहुत सरलता से समझ में आता है। तथैव, ठीक इसी प्रकार से कार्यरूपात् जगता, ये जो कार्यरूप संसार है, जगत है, इसके जगता अपि, इस जगत का भी आंजस्यात्, बहुत सरलता से कारणभूताया, कारण स्वरूप प्रकृति जो है वो सिद्ध होती है। अर्थात वो दिखाई देती है ऐसा नहीं कह रहे हैं,
वो भी सिद्ध होती है। अर्थात आप किसी भी जगत के पदार्थ को देखेंगे, उस पदार्थ को देखते ही आपके मन में एक बात आई, इसका कोई कारण है, उसका कारण आपको दिखाई देगा, उसका अनुमान होगा, आपको उसका ज्ञान होगा। ये दिखाई देने का अभिप्राय है। तो कह रहे हैं कार्यरूप जगत को देखने से सरलता से उसका कारण स्वरूप जो प्रकृति है उसकी सिद्धि हो जाती है। अगली बात कह रहे हैं, दूसरा हेतु दे रहे हैं, वह गुण सामान्यादेह अभेदतः, यद्वा गुण सामान्यादेह अभेदतः कार्य कारण सिद्धिर्भवति। गुण सामान्यात, गुणों की समानता से भी, गुणों में समानता है और उन गुणों में अभेद है, यानी जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही कार्य में गुण होते हैं। कारण में जैसे जैसे गुण होते हैं, अर्थात कारण की जैसी विशेषताएं होती हैं, कारण के जो भी वैशिष्ट्य हैं, कारण की जो भी क्वालिटियां हैं, वैसे कारण की जैसी क्वालिटियां हैं वैसे कार्य में दिखाई देंगे आपको। इसको कहते हैं गुण सामान्यात, गुणों में समानता होने से। और अभेदता, दोनों में अभेद होता है, भिन्नता नहीं होती है। अर्थात कारण के गुण अलग और कार्य के गुण अलग, ऐसा नहीं होता है, अभेद होता है, अर्थात समानता होती है। तो कार्य कारण सिद्धिर्भवति, उससे पता लगता है ये कार्य है और ये कारण है, ऐसा सिद्ध होता है, जाना जाता है। यतः, क्योंकि शास्त्र भी ऐसा ही कहता है, कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है वैशेषिक दर्शन का। वैशेषिक दर्शनकार महर्षि कनाद कहते हैं, कार्य गुणः, कार्यों में जो गुण होते हैं, कार्य में जो विशेषताएं होती है, कारण के जो भी धर्म होते हैं, वो कारण गुण पूर्वक, कारणों के गुणों के अनुसार ही होते हैं। अर्थात जैसे कारण में गुण होते हैं, कारण गुण पूर्वक ही कार्य में गुण दृष्टः देखा जाता है। ये इसका तात्पर्य सूत्र का। कारण गुण पूर्वक मतलब कारण में जैसे गुण हैं, उन गुणों के अनुरूप ही, उन गुणों के समान ही कार्य के गुण दृष्टः देखा जाता है। इति न्यायात, इस न्याय संगत सूत्र से पता लगता है कि कारण में जैसे गुण होते हैं वैसे ही गुण कार्य में आते हैं। कार्यस्य विशिष्टा अपि गुणा भवन्ति, ते तु पूर्वसूत्रे प्रदर्शिता कार्य स्वरूप प्रसंगे। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि सारे गुण कार्य में जैसे गुण होते वो सारे कार्य के गुण कारण में आपको दिखाई देंगे अथवा वैसे ही रहेंगे, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। मतलब कारण में जैसे गुण होते हैं वैसा ही सारे गुण कार्य में दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं कहना चाह रहे। कुछ गुण जो है प्रकट दिखाई देते, कुछ गुण जो है अप्रकट रूप में रहते हैं। इसी बात को समझा रहे हैं। कहते हैं कार्यस्य विशिष्टापि गुणा भवन्ति, कार्य के कुछ गुण विशेष भी होते हैं जो हमें कारण में दिखाई नहीं देंगे। कार्यस्य विशिष्टा अपि गुणा भवन्ति, कार्य के विशेष गुण भी होते हैं। और वो विशेष गुण कैसे होते हैं, ते तु पूर्व सूत्रे प्रदर्शिता, इससे पहले के सूत्र में हमने दिखाई दिया था। ये जो पीछे सूत्र आया था ना, हेतुमत अनित्यम सक्रियम अनेकम आश्रितम, इस सूत्र में विशेष गुणों को बताया कार्य के। हाँ, इस बात को विचारिएगा, ये समझ में आएगा तो आगे की बातें समझ में आएंगी। ये कहना चाह रहे हैं कि कार्य के कुछ विशेष गुण भी होते हैं जो कि उन विशेष गुणों को इस सूत्र से पहले वाले सूत्र में हमने दिखा दिया। जो कार्य के विशेष गुण होंगे वो विशेष गुण कारण में नहीं होंगे। जैसे कि 124वें सूत्र में कहा है, हेतु मत, कैसा होता है जी कार्य, हेतु वाला होता है, तो कारण हेतु वाला नहीं होता है। ये विशेष गुण हो गए ना कार्य का। कार्य हेतु वाला होता है पर कारण हेतु वाला नहीं होता है, तो ये कार्य का विशेष गुण हो गया। और कार्य अनित्य होता है,
कार्य का कैसा गुण है जी? वो अनित्य होता है, पर कारण अनित्य नहीं होता है, ये विशेष है। और सक्रियम, क्रिया के बिना कार्य नहीं होता है, बिना क्रिया के कारण रहता है, ये भेद है। और कार्य अनेक होता है, कारण अनेक नहीं होता है। कार्य आश्रित रहता है और कारण आश्रित नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर ये बोला है कार्य के विशेष गुण भी होते हैं जो ते तु पूर्व सूत्रे प्रदर्शिता, उनको पूर्व सूत्र में 124वें सूत्र में हमने दिखा दिया है। कार्य स्वरूप प्रसंगे, कार्य के स्वरूप को बताने वाले प्रसंग सूत्र में, कार्य को बताने वाले जो प्रसंग था पिछले सूत्र में, उस प्रसंग वाले सूत्र में हमने कार्य के विशेष गुण दिखाया। परंतु केचन गुणा कार्ये कारणेन समाना भवन्ति, परंतु कुछ ऐसे गुण होते हैं वो गुण कार्य और कारण में समान होते हैं। तथा भूतेभ्य समान गुणेभ्यो अपि कारणम अनुमीयते, ऐसे समान गुण वाले कार्य के गुणों को देख करके कारण को भी हम अनुमान करते हैं। कारण का अनुमान करते, कारण तो दिखाई नहीं देता सूक्ष्म होने से, लेकिन जैसा कार्य में गुण दिखाई दे रहा है वो गुण कारण में है, ऐसा हमें अनुमान होता है, उससे कारण का पता लगता है हमको। यतः कार्य कारणयोः तेषां समाना स्थिति ही, क्योंकि कार्य और कारण इन दोनों में, अर्थात तेषाम इन दोनों के अंदर समान स्थिति, समान स्थिति होती है, एक जैसी स्थिति होती है, एक जैसे गुण होते दोनों की। तथा भूत गुण सामान्यात्, ऐसे समान गुणों के कारण से कारण अनुमानम भवति, कारण का अनुमान हमें हो जाता है। यथा, अब उदाहरण दे रहे हैं, रक्ततंतूनां वस्त्रम रक्तम जायते, लाल धागों का जो वस्त्र है वो भी लाल दिखाई देता है। धागे लाल है तो वस्त्र जब बन के तैयार हो जाए तो वस्त्र भी लाल दिखाई देगा। मिष्टस्य रसस्यापि पाको मिष्टो भवति, मीठे रस को लेकर के हम पकाएं, जब पाक बन के तैयार होता है तो वो भी मीठा ही होता है। एवं अत्रापि विज्ञेयम, वैसा ही यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए। इस प्रसंग में भी जो हमें कार्य दिखाई दे रहे हैं उन कार्यों में जो गुण हैं वो गुण कारणों में होते हैं, ऐसा हमें अनुमान कर लेना चाहिए। ते च समान गुणादयो महतत्वादि कार्यभूते जगति प्रकृतौ च अतो अग्रिमे सूत्रे प्रतिपाद्यन्ते ही। कहते ते च समान गुणादय, वो जो समान गुण हैं, कौन से समान गुण? जो कार्य में गुण दिखाई दे रहे हैं वैसे ही गुण कारण में होते हैं। वो जो समान गुण हैं महतत्वादि कार्यभूते, जो महतत्वादि जो कार्य पदार्थ बने हैं उन सब में दिखाई देंगे। और वो कैसा है? जगति, वो जगत में आपको दिखाई देगा। प्रकृतौ च, और प्रकृति के अंदर वो गुण कैसे होते हैं तो कह रहे हैं अग्रिमे सूत्रे प्रतिपाद्यन्ते, प्रकृति में कैसे गुण होते हैं वो अगले सूत्र में प्रतिपादित करेंगे, बताएंगे। कार्य में जो जो गुण हैं वो कारण में ही होंगे, तो कारण में वो कैसे होते हैं इस बात को 126वें सूत्र में आगे दिखाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। सूत्र दिया त्रिगुणा चेतनत्वादि द्वयो, ये 126वां सूत्र अगला ही आ रहा है। त्रिगुणा अचेतनत्वादि द्वयो, त्रिगुणा तीन गुणों वाला है। संसार कैसा है? तीन गुणों वाले हैं, सत्वरस्तम, और वो कैसा? अचेतन है। और आदि से और भी कुछ बातें हैं जो अगले सूत्र में आपको स्पष्ट हो जाएंगे। तो प्रधान व्यपदेशाद्वा, तीसरा हेतु दिया है प्रधान व्यपदेश के कारण से, अर्थात प्रकृति के नाम से शास्त्र बोलता है। संसार का जो कारण है वो प्रधान है, उसको प्रधान शब्द से शास्त्र प्रतिपादित करता है। इस संपूर्ण जगत का कारण कौन है तो कहता है प्रधान है वो, उसी प्रधान को प्रकृति कहते हैं हम लोग। तो प्रधान रूपी प्रकृति का व्यपदेश शास्त्रों में उपदेश के कारण से भी पता लगता है, तो जगत का कारण प्रकृति है ऐसा। अथच प्रधान व्यपदेशादपि प्रकृति सिद्धति। अच्छा, और एक बात है अथच कि प्रधान व्यपदेशात, शास्त्रों में प्रधान शब्द से कथन किया गया होने से, प्रधान शब्द से उपदेश किया गया होने से भी ये बात सिद्ध होती है कि प्रकृति होती है।
प्रधान को प्रधान क्यों कहते जी? प्रकृति को प्रधान कहते हैं तो उसको प्रधान क्यों कहते हैं? तो उस प्रधान शब्द को लेकर के समझा रहे हैं। प्रधानमिति, ये जो प्रधान है, प्रधीयते अर्थात प्राधीयते अर्थात प्रारभ्यते व्यक्ति रूपम यस्मात् तत्प्रधानम इति। जब किसी शब्द को खोल करके व्याख्या करते हैं, उस शब्द का मतलब बताते हैं, उस शब्द का मीनिंग बताते हैं, उस शब्द को ऑपरेट करके ऐसा खोल करके जब उसके मीनिंग को प्रस्तुत किया जाता है, उसको निर्वचन कहते हैं। व्याकरण की भाषा में निर्वचन अर्थात विशेष रूप से कथन करना उस शब्द को लेकर के, उसको निर्वचन कहते हैं। तो ये निर्वचन है प्रधान शब्द का। प्रधानम इति, प्रधान किसको कहते हैं? तो कहा प्रधीयते। अब उसी प्रधीयते को खोला है प्राध्रियते, और उसी प्राध्रियते को खोला है प्रारभ्यते। प्रारभ्यते प्रारंभ किया जाता है अर्थात प्रस्तुत किया जाता है। किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? व्यक्ति रूपम, व्यक्ति के रूप में, इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यस्मात्, जिससे, जिससे व्यक्ति के रूप में, इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे किया जाता है, तत्प्रधानम, उसको प्रधान कहते हैं। प्रधान को प्रधान क्यों कहते हैं? क्योंकि जिससे व्यक्ति के रूप में, इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे किसी को इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वो प्रस्तुति की जा रही है, उसको प्रधान कहते हैं। तो प्रधानमिति नाम व्यपदेशात शास्त्रेषु, शास्त्रों में प्रधान नाम से उपदेश किया गया होने से, तस्मात्, इसीलिए प्रकृति सिद्धि, प्रकृति की सिद्धि होती है। इस संपूर्ण जगत का कारण कौन है? वो प्रकृति है। कैसे पता लग रहा है? शास्त्र ने उसका उपदेश किया है, उसके माध्यम से, शब्द प्रमाण के माध्यम से प्रकृति की सिद्धि होती है। तथा कार्यस्य वस्तुनो भवति प्रकृष्टम धानम आधानम आश्रयो यस्मिन् तत्प्रधानम इति गुणयोगात् प्रकृति सिद्धिर्भवति। तथा प्रधान शब्द की एक व्याख्या की है, उसका निर्वचन किया। अब दूसरा निर्वचन कर रहे हैं। तथा, और भी इस प्रधान को प्रधान क्यों कहते हैं? कहते कार्यस्य वस्तुनो भवति प्रकृष्टम धानम, कार्य वस्तु का विशेष रूप से धान होता है अर्थात आधान होता है अर्थात आश्रय होता है। कहते हैं कार्य वस्तु का विशेष रूप से जो आश्रय होता है उसको प्रधान कहते हैं। यस्मिन, जिस में कार्य वस्तु का विशेष रूप से आश्रय होता है, तत्प्रधानम, उसको प्रधान कहते हैं। तो ये गुण योगात, ये गुण योग से अर्थात धातु प्रत्यय के संबंध से इसको प्रधान शब्द से बोला गया है। प्रा जो है प्रकृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से, और धानम का मतलब है आश्रय। तो उत्कृष्ट रूप से जिसमें आश्रय को प्राप्त किया जा रहा, यानी जो उत्कृष्ट रूप से जिसका आश्रय बन रहा है, तत्प्रधानम, उसको प्रधान कहते हैं। तो गुणयोगात का मतलब है धातु प्रत्यय के आधार से प्रधान शब्द की ये परिभाषा है। परिभाषाएं दो प्रकार से की जाती हैं। एक तो धातु प्रत्यय को ध्यान में रख करके परिभाषा की जाती है, और एक निरुक्त के आश्रय से उसका निर्वचन किया जाता है। निरुक्त एक अलग व्याकरण है। व्याकरण दो प्रकार का है। एक तो पाणिनि व्याकरण है, जिसको लौकिक व्याकरण कहते हैं, अर्थात संस्कृत भाषा को बताने वाला व्याकरण को लौकिक व्याकरण कहते हैं। भाषा को ध्यान में रख करके भाषा का व्याकरण बताने वाला है वो पाणिनि व्याकरण। और वेद की जो भाषा है, वैदिक भाषा है, वेदों की जो भाषा है, उस भाषा को बताने वाला जो व्याकरण है उसको निरुक्त कहते हैं। तो निरुक्त की निर्वचन शैली अलग है और महर्षि पाणिनि की निर्वचन शैली अलग है। पाणिनि की जो निर्वचन शैली है वो धातु प्रत्यय के माध्यम से होता है, और निरुक्त की जो शैली है वो विशिष्ट होती है, वो वेदों को ध्यान में रख करके वैसे किया जाता है। उसमें भी धातु प्रत्यय आधार होते हैं, पर वो व्यक्त नहीं होते, प्रकट नहीं होते। निरुक्त की शैली में जो परिभाषाएं होती है, निर्वचन होते हैं, उनके पीछे भी धातु प्रत्यय होते हैं,
पर वो प्रकट नहीं होते, उसकी ऊहा करनी होती है। इसको आप दूसरे ढंग से मैं आपके सामने रखता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब अगर आपको जितना समझ में आता है समझ लीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा। महर्षि पाणिनि ने सेलेक्टेड कुछ धातुएं दी व्याकरण में, इतनी धातुएं होती हैं, इन सारी धातुओं से भाषा को हम समझ सकते हैं। और उन धातुओं से अतिरिक्त धातुएं उन्होंने बताया नहीं है, वो हमें ऊहा करनी पड़ती है उन धातुओं को। तो वेद में जो शब्द आता है, मतलब कोई शब्द आया है, उस शब्द का अर्थ निकालना है तो उस शब्द को ध्यान में रख करके धातु की कल्पना की जाती, इमेजिन करना होता है। अच्छा ये शब्द है, इसमें ये धातु होता होगा और ये प्रत्यय होता होगा, ऐसा छूट भी दिया है हमको का मतलब है जो वैयाकरणों को, हर कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है। जो शास्त्र पढ़ करके वहाँ तक पहुँचता है वही वहाँ कल्पना कर सकता है। तो वहाँ जो धातुएं होती हैं वो निश्चित नहीं होती हैं। अगर मान लीजिएगा मैं किसी शब्द की धातु को कुछ और बता सकता हूँ, दूसरा विद्वान कुछ और बता सकता है, और दोनों सही होते हैं। अब इस बात को समझने के लिए आपको ये व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ने होंगे, तभी समझ में आएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है, शब्दों का निर्वचन, उसकी परिभाषाएं दो प्रकार से की जाती है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार परिभाषा की जाती है और निरुक्त के अनुसार परिभाषा की जाती है। तो यहाँ दोनों परिभाषाएं दी है। जो पहली परिभाषा दी है ना, प्रधानमिति प्रध्रियते प्राध्रियते प्रारभ्यते व्यक्ति रूपम यस्मात् तत् प्रधानम, ये निरुक्त की शैली से किया है। और तथा कहकर के जो परिभाषा के कार्यस्य वस्तुनो भवति प्रकृष्टम धानम आदानम आश्रय यस्मिन् तत् प्रधानमिति गुणयोगात् प्रकृति सिद्धते। तो ये गुणयोगात् करके ये जो परिभाषा की है ये व्याकरण के अनुसार की है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा, बस इतना ही समझ लीजिएगा। प्रधान जो शब्द है ये शास्त्रों में, वेदों में, ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथों में, वेद से लेकर के सभी ऋषिकृत ग्रंथों तक प्रधान शब्द को लेकर के वर्णन किया है, उपदेश किया है शास्त्रों में, और वो शब्द प्रमाण है। इस शब्द प्रमाण से भी इस संपूर्ण जगत का कारण प्रकृति है ऐसा सिद्ध होता है। ये इसका आशय है, अभिप्राय है। हाँ जी, आगे बढ़ूं? किसी को समझ में नहीं आया हो? ये परिभाषाएं नहीं, ये व्याकरण नहीं, व्याकरण के अतिरिक्त जो सूत्र में जो बातें कही हैं, इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब आगे 126वां सूत्र है। अमित जी को क्या कहना? महाराज जी नमस्ते जी। प्रधान कारण अगर प्रकृति है तो परमात्मा ईश्वर ये कौन से कारण में रहेगा महाराज जी? वो निमित्त कारण रहेंगे। प्रधान तो उपादान कारण हो गए, प्रकृति, परमेश्वर निमित्त कारण है। कुमार जो है निमित्त कारण है और मिट्टी उपादान कारण है, ऐसा। उपादान ये प्रधान हुआ। हाँ, प्रधान का मतलब प्रकृति है, ये उपादान कारण है, और परमात्मा जो वो निमित्त कारण है। ठीक हो गया? आपको वाणी से बोलना पड़ेगा, सिर हिलाने से मेरे को कैसे पता लगेगा? जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी अभी मतलब एक कारण का कार्य होता है जी, और फिर वो आगे भी कार्य किसी का कारण बन जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बन जाता अगले है। कार्य का। तो फिर यहाँ जब कहा कि कार्य अनित्य होता है, हाँ जी, और कारण और जो अनित्यता कार्य में है, कारण में नहीं है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपके प्रश्न को, मैं इसका समाधान करता हूँ। देखिएगा, पूरा जगत जो है वो सब कार्य के रूप में रख रहे हैं। पूरा जगत जिसमें महतत्व से लेकर के पंचमहाभूतन तक ये सब कार्य है, और इन सब का जो कारण है एक को पकड़ रहे हैं, प्रकृति को, सत्वर स्तंभ, इस रूप में देखना है। जो बीच में जो आते हैं उसको हमें नहीं देखना।
उसमें लागू नहीं होगा। मेन मूल कारण जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं उसको देखना, और उससे बने हुए जितने भी कार्य हैं उनको देखना। उन सब का मूल कारण तो वही है, तो मूल को रखा, बाकी सब कार्यों को एक तरफ रख दिया और मूल कारण को एक तरफ रख दिया। इसलिए जगत कार्य है, जगत में महतत्व से लेके पंचमहाभूतों तक सब आ गया, और उस जगत का कारण जो है प्रकृति है। अब इन दोनों के बीच में देखना है। स्पष्ट हो गया है स्वामी जी, धन्यवाद। मधु जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी मुझे इसमें अंतिम पंक्ति का जो भाग है, गुण योगात् प्रकृति सिद्धिर भवति जी, ये इसका अर्थ जरा समझा दीजिए। देखिए, गुण योगात का अर्थ, गुण का मतलब आप इधर उधर नहीं जाइए, एक पारिभाषिक शब्द है गुण। गुण योगात मतलब धातु प्रत्यय के योग से प्रधान रूपी प्रकृति की सिद्धि होती है, ये इसका तात्पर्य है। यहाँ गुण योगात का मतलब है, गुण का मतलब यहाँ धातु प्रत्यय के योग से, धातु प्रत्यय के संबंध से प्रधान शब्द की सिद्धि होती है, और वो प्रधान ही प्रकृति है, ऐसा सिद्ध होता है, ये कहना चाह रहे हैं। जी ठीक है, धन्यवाद सर जी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। पूर्वोक्तयोः प्रकृति कार्ययोः, पहले कहे गए प्रकृति और कार्य अर्थात प्रकृति और जगत, इन दोनों को लेकर के 126वां सूत्र कह रहा है। कहते हैं त्रिगुणा चेतनत्वादि द्वयोः, त्रिगुणा अचेतनत्वादि द्वयोः, त्रिगुण फिर अचेतन, त्रिगुणा अचेतनत्वादि द्वयोः। त्रिगुणा चेतनत्वादि, त्रिगुणत्वम सत्व रजस तमोमयत्वम, ये जो त्रिगुण है ये कौन है? सत्व रजस तमोमयत्वम। वो सत्व रूप है, रज रूप है और तम रूप है, ये तीनों त्रिगुण कहलाते हैं। ये त्रिगुणत्व को, त्रिगुणापन को प्राप्त हुए हैं ये तीन चीजें, इसको त्रिगुण कहते हैं। त्रिगुण का मतलब है सत्व रज तम। और ये कैसा है त्रिगुणत्व? अचेतनत्वम, ये अचेतन है, अर्थात जड़त्वम, ये जड़ है। अब अचेतन कहो, जड़ कहो, नॉन लिविंग थिंग कहो, एक ही बात है। फिर आदि शब्द जोड़ दिया, तो आदि शब्देन परार्थत्वम, ये त्रिगुण है, सत्वरस्तममय है, अचेतन है, जड़ है, इतना ही नहीं है, और आदि से परार्थत्वम, जो त्रिगुण होता है, अचेतन होता है, जड़ होता है, वो परार्थत्वम, वो दूसरे के लिए होता है, अपने लिए नहीं हो सकता। इसी परार्थत्वम को खोला है पुरुषार्थत्वम। वो पर कौन है? वो पुरुष है, तो पुरुषार्थत्वम का मतलब पुरुष के लिए होता है। यहाँ पुरुषार्थत्व का मतलब है जो मेहनत करते हैं वो पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ पर यहाँ पुरुषार्थत्व मतलब मनुष्य के लिए ये जड़ होता है, जड़ परार्थत्वम दूसरे के लिए होता है, वो दूसरे को खोला है, वो पुरुष है, तो पुरुषार्थत्वम वो पुरुष के लिए होता है। उसी को और थोड़ा खोला है पुरुष प्रयोजनार्थत्वम, ये पुरुषार्थत्वम को खोला है पुरुष प्रयोजनार्थत्वम, पुरुष के प्रयोजन के लिए जड़ होता है। और इतना ही नहीं है, वो जड़ कैसा है? एक तो सत्वरस्तम में है, अचेतन है, उसी को जड़ कहा है, और वो दूसरे के लिए होता है, वो दूसरा आत्मा है, वो जीवात्मा के लिए होता है। एक और विशेष बात कहिए, परिणम्यमानत्वम, वो परिणामी है, वो बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता, उसमें आंतरिक चेंजेस होते रहते हैं, वो परिणामी है, चेंजेबल है, वो चेंज होता रहता है, तो ये परिणामित्व भी उसी का है। तयो प्रकृति कार्यो, इन दोनों प्रकृति और कार्यों में ये सब होता है। प्रकृति और कार्य में क्या है? वो प्रकृति कार्य सत्वरस्तम में है, अचेतन है, जड़त्व है उनके अंदर, और उनके अंदर जो है पुरुष प्रयोजनत्व है, और उनमें परिणामत्व है, अर्थात बदलने का स्वरूप भी है। ऐसे ये प्रकृति पुरुष होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। हो गया पूरा सूत्र। आगे बढ़ता हूं। अब आगे जो बात कही जा रही है, ये तो एक स्थूल रूप से बोल दिया कि सत्व है, रज है, तम है। आखिर सत्व है कैसा, उसका पूरा स्वरूप को समझना है। आखिर है वो सत्व कैसा, वो रज किस स्वरूप में रहता है, वो तम किस स्वरूप में रहता है। आप में से किसी ने पीछे पूछा था कि सत्व का सत्व स्वरूप है, तो इससे स्पष्ट नहीं होता है सत्व स्वरूप होता कैसा है।
तो उसी को यहाँ पर समझाया जा रहा है। तत्र त्रिगुणत्व विषय, ये तीनों गुणों के विषय में, ये तीनों पदार्थों के विषय में ये 2 सूत्र एक साथ दिए हैं। प्रीति अप्रीति विशदाद्यै गुणानाम अन्यो अन्यम वैधर्म्यम। प्रीति अप्रीति विशदाद्यै गुणानाम अन्यो अन्यम वैधर्म्यम। दूसरा सूत्र है लघ्वादि धर्मै, लघु आदि धर्मै, लघ्वादि धर्मै साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणवताम। ये 2 सूत्र है। फिर दोबारा बोलता हूँ, प्रीति अप्रीति विशदाद्यै गुणानाम अन्यो अन्यम वैधर्म्यम, लघु आदि लघ्वादि धर्मै साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणवताम। ये 2 सूत्र है। अत्र विवेचनम, इन 2 सूत्रों के विषय में पहले एक विशेष कथन करते हैं। अभी सूत्रों का अभिप्राय, उनका अर्थ नहीं बताया जा रहा है, आगे बताएंगे। पहले इनकी विवेचना कर रहे हैं, इन 2 सूत्रों के बारे में विवेचना, और वो भी विवेचना दूसरों को लेकर के, दूसरे भाष्यकारों को लेकर के। दूसरे भाष्यकारों ने इन 2 सूत्रों में आए हुए कुछ शब्दों को लेकर के क्या अर्थ किया है उसको पहले बता रहे हैं। हमेशा अंत में बताते, पीछे अभी तक जितने सूत्रों को हमने पढ़ा है अंत में बताते थे, अब यहाँ पहले बता रहे हैं। और उस पहले बताने का विशेष अर्थ है कि इनमें जो शब्द आए हैं, इन शब्दों को लेकर के ये समझना होगा, नहीं समझेंगे तो आगे मुश्किल हो जाएगी, इसलिए पहले समझा रहे हैं। अत्र विवेचनम, इन 2 सूत्रों के बारे में एक विवेचना करके प्रस्तुत किया जा रहा है। उभयत्र सूत्रयो वैधर्म्यम पदम दृष्ट्वा विज्ञान भिक्षु उत्तरस्मिन् सूत्रे कथयति। उभयत्र सूत्रयो 127 और 128, इन 2 सूत्रों में, उभयत्र सूत्रयो इन 2 सूत्रों में वैधर्म्यम, एक वैधर्म्यम पद है। आप देखेंगे ना, दोनों सूत्रों में वैधर्म्यम शब्द दिखाई देगा। पहले सूत्र में अंत में है और दूसरे सूत्र में बीच में है वैधर्म्यम। तो कह रहे हैं उभयत्र सूत्रयो, इन 2 सूत्रों में वैधर्म्यम पदम, ये जो वैधर्म्य रूपी शब्द है, इसको देख करके, दोनों सूत्रों में एक जैसा शब्द को देख करके विज्ञान भिक्षु नामक व्यक्ति ने, जो भाष्यकार हैं, उत्तरस्मिन् सूत्रे कथयति, अर्थात 128वें सूत्र में के संदर्भ में कहते हैं, अत्र वैधर्म्यम च इति पाठ प्रामादिका एव। इस 128वें सूत्र में जो वैधर्म्य शब्द पड़ा है, ये प्रमाद से पड़ा है, गलत पड़ा है, जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये बात समझ में आ गई जी सबको? दोनों सूत्रों में वैधर्म्यम शब्द पड़ा है और भाष्यकार विज्ञान भिक्षु कहते हैं दोनों में वैधर्म पड़ा है, तो दूसरे सूत्र में भी वैधर्म्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक ही से काम चल जाएगा। दूसरा जो पड़ा है वो व्यर्थ है, प्रमाद से ऐसे लिख दिया है, ये ठीक नहीं है, ऐसा विज्ञान भिक्षु कह रहे हैं। स्वामी तुलसी राम, एक स्वामी तुलसी राम हुए हैं, प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हैं, उन्होंने भी भाष्य किया है दर्शनों के संदर्भ में। तो स्वामी तुलसी राम तु उभयत्र सूत्रयो, उन्होंने इन दोनों सूत्रों में गुणानाम पदम दृष्ट्वा, दोनों सूत्रों में गुणानाम एक पद आया है। पहले सूत्र में गुणानाम आया है और दूसरे सूत्र में अंत में गुणवताम जो है, ये इस भाष्यकार ने बदला। यहाँ पर गुणवताम नहीं है, गुणानाम पाठ है, इन्होंने बदला है। क्यों बदला इसको बाद में समझाएंगे। तो पहले वाले सूत्र में भी गुणानाम आया, दूसरे वाले सूत्र में भी गुणानाम पाठ है, ऐसा मान करके कहते हैं स्वामी तुलसीराम ने उभयत्र सूत्रयो, दोनों सूत्रों में गुणानाम पदम दृष्ट्वा, गुणानाम इस एक ही पद को 2 सूत्रों में देख करके लिखति, वो अपने भाष्य में लिखते हैं, यदि उत्तरस्मिन् सूत्रे अर्थात 128वें सूत्र में गुणानाम पाठो व्यर्था, गुणानाम पाठ जो दोबारा पढ़ा है वो व्यर्थ पढ़ा है, जरूरत नहीं है। उभयोः पाठयो पुनरुक्ति दोष प्रसंगात, अब इन दोनों सूत्रों में दोनों शब्द आए, वैधर्म्यम दोनों सूत्रों में आया है
और गुणानाम दोनों सूत्रों में आया है। एक ही शब्द से काम चल सकता हो, फिर दोबारा उस शब्द को बोलना, इसको पुनरुक्त दोष कहते हैं। आवश्यकता के ना होने पर भी जब उसको बार बार दोहराया जाता है, उसको दोष युक्त माना है। हाँ जी, मधु जी को मैंने कहा, मधु जी आप कक्षा में अल्टरनेटिव आते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन आते हो, आप रोज आया करो, बोल दिया। उनको समझ में आ गया और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जी मैं रोज आया करूँगी, हो गई ना बात। फिर मैं दोबारा बोला, मधु जी आप ऐसे अल्टरनेटिव ना आया करें, आप रोज आया करें। दोबारा बोलने की आवश्यकता है क्या? जब एक बार बोला, उन्होंने मान लिया, बात समाप्त। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, फिर तिबारा बोल रहा हूँ, फिर चौथी बार बोल रहा हूँ। इसको कहते, उसी बात को बार बार रिपीट करना, उसको पुनरुक्त कहते हैं। उक्त का मतलब कहना, जो आपने कहा है उसको पुनः दोबारा कहना, फिर पुनः दोबारा कहना, उसको पुनरुक्त कहते हैं। तो अनावश्यक शब्द को बार बार दोहराने को पुनरुक्त दोष कहते हैं, और इस कथन को दोषपूर्ण माना गया। आप में से कई बार होता है ना, पति के बीच में, पत्नी के बीच में, सास के बीच में, बहू के बीच में, जो भी आपके संबंध है, तो मान लीजिए पत्नी ने बोला है पति को, फिर दोबारा दोहरा रही है। पति बोलता है झुंझुला करके, तुमने बोल दिया ना, मैंने सुन लिया, फिर दोबारा क्यों बोल रही है? ऐसा हुआ है जी आपके जीवन में? हुआ जरूर होगा। नहीं हुआ ना तो किसी और विषय में हुआ होगा। किसी ना किसी विषय में तो हुआ ही होगा। ये हो ही नहीं सकते, पति पत्नी हो, सास बहू हो, या भाई बहन हो, या दो बहनें हो, दो भाई हो, आपस में रहते हो, ये बातें नहीं होती हो तो फिर जीवन किस बात का? ये तो होती ही हैं बातें। तो एक बात को दोहरा दिया, बोला है और समझ में आ गया, उसको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, बोलने के बाद उसने समझा नहीं है तो उसको एक बार नहीं, जब तक वो समझेगा नहीं तब तक कितने बार दोहराओ, उसको दोष नहीं माना जाएगा। तो इसको कह रहे हैं कि उभयो पाठयो, दोनों सूत्रों में दोनों शब्द जो आए हैं, ये पुनरुक्त दोष प्रसंगात, पुनरुक्त दोष का प्रसंग आने से, यानी व्यर्थ बोलने का प्रसंग आने से, इन दोनों सूत्रों में ये दोनों शब्द नहीं होना चाहिए। ये इन दोनों भाष्यकारों ने ऐसा प्रस्तुत किया। अब ब्रह्ममुनि भाष्यकार कहते हैं, परंतु उत्तर सूत्रस्थस्य लघ्वादि धर्मै इति भेद विषये न केनापि किंचिदुक्तम। ये जो 128वां सूत्र है, इसमें एक पदा है लघ्वादि धर्मै, लघु आदि धर्मै, ऐसा जो पाठ है, इस पाठ के विषय में केनापि न किंचिदुक्तम, किसी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, जबकि बोलना चाहिए था। कहते हैं अहम तो कथयामि, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पूर्वस्मिन् सूत्रे 127वें सूत्र में प्रीति अप्रीति विशदाद्यै, ये जो शब्द आया है, परीक्षणीयम, ये परीक्षा करने के लिए आए हैं। परंतु उत्तरस्मिन् सूत्रे और 128वें सूत्र में लघुवादि धर्मै, ये जो शब्द आए हैं, ये निरीक्षणीयम, ये निरीक्षण करने के लिए आए हैं। किमपि रहस्यम अत्र विद्यते, इन दोनों में कोई विशेष रहस्य है। प्रीति अप्रीति विशदाद्यै, इसमें और लघुवादि धर्मै, इन दोनों में कुछ विशेष रहस्य छुपा हुआ है, इसलिए इनकी परीक्षा करनी चाहिए, इनका निरीक्षण करना चाहिए। और वो निरीक्षण क्या है? तत् किम इति उच्यते, वो विशेष रहस्य क्या है? अब आगे हम कह रहे हैं, आभ्याम सूत्राभ्याम पूर्वम सूत्रमस्ति, आभ्याम सूत्राभ्याम, इन दोनों सूत्रों से पूर्वम, पहले वाला सूत्र है, कौन सा है वो?
त्रिगुणा चेतनत्वादि द्वयो, ये सूत्र है। अत्र इस सूत्र में द्वयो पाठात, द्वयो पाठ किया हुआ है, देखिए ना, त्रिगुणा चेतनत्वादि द्वयो, ये जो द्वयो पाठ किया गया उस सूत्र में, इसी पाठ से पता चलता है कारणम कार्यम च प्रस्तुयते। यहाँ क्या प्रस्तुत किया जा रहा है जी? 127 और 128 सूत्र में क्या प्रस्तुत किया जा रहा है? कारण को अलग रूप में और कार्य को अलग रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जब दोनों अलग अलग है तो भले ही वैधर्म्यम शब्द 2 बार आया है, लेकिन वो वैधर्म्यम अलग अलग को बता रहा है, यानी कारण को बताने वाला वैधर्म्य अलग है और कार्य को बताने वाला वैधर्म्य अलग है। पुनरुक्त दोष कैसे आएगा? और जो गुणानाम शब्द आया है, वो गुणानाम जो है वो कारणों के संदर्भ में गुणानाम आया, और दूसरे सूत्र में जो गुणानाम आए ये कार्य के क्वालिटी के संबंध में गुणानाम शब्द आया। दोनों गुणानाम में जमीन आसमान का अंतर है, और दोनों वैधर्मियों में जमीन आसमान का अंतर है। एक वैधर्म बता रहा है कारणों को लेकर के और एक वैधर्म बता रहा है कार्यों को लेकर के, तो पुनरुक्त दोष कैसे आएगा? हाँ जी, आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जिनको भी नहीं स्पष्ट हो रहा हो तो पूछ सकते हैं। इसलिए कह रहे तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं सूत्राद अत्र उभय सूत्रयोः त्रिगुणत्व विषये विवेचना क्रियते। तस्मात् सूत्राद, उस सूत्र से, तस्मात् सूत्राद उस त्रिगुणा चेतनत्वाद द्वयो, उस सूत्र से, अत्र यहाँ, उभयत्र इन 2 सूत्रों में, त्रिगुणत्व विषये तीनों गुणों को लेकर के विवेचना क्रियते, विशेष चर्चा विवेचना की जा रही है। यत् कि कारण कार्ययो क्रमस्य प्रस्तुतत्वात् गुणानां विषये विशिष्ट वर्णनाय कारण कार्ययो क्रम दृष्टिया द्वे एते सूत्रे विजये। कि कह रहे हैं यत् कि कारण कार्ययो क्रमस्य, कारण और कार्य का जो क्रम है उस क्रम का प्रस्तुतत्वात्, यहाँ कार्य का और कारण का जो क्रम है उसको प्रस्तुत किया गया होने से गुणानां विषये, गुणों के विषय में, विशिष्ट वर्णनाय, विशेष रूप से वर्णन करने के लिए, कारण कार्ययो क्रम दृष्टिया, कारण और कार्य के क्रम को ध्यान में रख करके द्वे एते सूत्रे विजये, ये दोनों सूत्र अलग अलग है ऐसा समझना चाहिए। एक सूत्र केवल कारण से संबंधित है और दूसरा सूत्र केवल कार्य से संबंधित है, तो दोनों में कोई परस्पर संबंध नहीं है। परस्पर संबंध नहीं का मतलब है वैधर्म शब्द जो आया उस वैधर्म का दूसरे वैधर्म शब्द के साथ संबंध नहीं है, दूसरा जो वैधर्म शब्द है वो पहले वाले वैधर्म शब्द के साथ कोई संबंध नहीं है। पहले वाले सूत्र में जो गुणानाम शब्द है उसका संबंध दूसरे वाले गुणानाम के साथ नहीं है, दूसरे वाला गुणानाम शब्द का पहले वाले गुणानाम शब्द के साथ संबंध नहीं है। इसलिए कारण कार्यो क्रम दृष्टिया, इन दोनों के क्रम को ध्यान में रख करके द्वे एते सूत्रे, ये दोनों सूत्र अलग अलग है ऐसा विज्ञेय जान लेना चाहिए। उभयोः सूत्रयो भिन्न भिन्न विषय प्रतिपादनात्, भाष्यकार और स्पष्ट कर रहे हैं, उभयोः सूत्रयो, इन दोनों सूत्रों में भिन्न भिन्न विषय प्रतिपादात, अलग अलग विषयों का प्रतिपादन किया गया होने से, यद्वा, अथवा यूँ भी कह सकते पृथक पृथक अधिकरणत्वात्, इन दोनों का अधिकरण, इन दोनों का आधार अलग अलग होने से, अत्र यहाँ पर पुनरुक्त शंको पुनरुक्ति शंका उत्थापनीय, न अत्र पुनरुक्ति शंका उत्थापनीय, यह ना छूट गया, मतलब है उसको मैंने बोला नहीं पहली बार, तो पृथक पृथक अधिकरणत्वात् यहाँ तक होने के बाद न अत्र पुनरुक्ति शंका उत्थापनीय। जब ये अलग अलग आधार रखते हैं, अलग अलग विषयों को प्रस्तुत करते हैं, तो यहाँ पुनरुक्त होने का आशंका या पुनरुक्ति दोष की आशंका उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात यहाँ कोई पुनरुक्त दोष नहीं है और कोई गलत नहीं किया गया। दोनों सूत्र अलग अलग विषयों को प्रस्तुत करते हैं। पूर्वस्मिन् सूत्रे कारण गुणा प्रदर्श्यन्ते, 127 वाले जो पूर्व सूत्र है इसमें कारण के गुणों को दिखाया जा रहा है। तो कारण के गुण का मतलब यहाँ गुण शब्द
क्वालिटी अर्थ में नहीं है, ये गुण शब्द पदार्थवाची है। तो कह रहे हैं पूर्व सूत्र में कारण गुणों को दिखाया गया है। वो कारण गुण क्या है? प्रीत्यादय, प्रीति आदि गुण। अतः उत्तरस्मिन् सूत्रे जो 128 वाला सूत्र है उसमें कार्य गुणा विवेच्यन्ते, ये कार्य के गुण, यहाँ कार्य के विशेषण को लेकर के विवेचना की है। लघ्वादय, और कार्य के गुण कौन से है? वो लघु आदि गुण। अत्र उत्तर सूत्रे गुणानां पाठस्य स्थाने गुणवतां पाठः स्यात्। अब भाष्यकार कह रहे हैं जो 128वां सूत्र है, दूसरे भाष्यकारों ने वहाँ गुणानाम पाठ किया है, वास्तव में वो गुणानाम पाठ ना होकर के गुणवताम होना चाहिए, ऐसा इस भाष्यकार कह रहे हैं। अत्र उत्तर सूत्रे गुणानाम पाठस्य स्थाने, 128वें सूत्र में गुणानाम इस पाठ के स्थान में गुणवताम पाठ होना चाहिए। ऐसे आंख मीच करके मनमर्जी नहीं बोल रहे हैं। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कार्यस्तु गुणवद भी भवितव्यम, कार्यों को गुण वाले होना चाहिए। जो कार्य हैं, जो कार्य वस्तु है, वो गुण वाले होते हैं, गुण नहीं होते, वो गुण वाले होते हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको व्याकरण को समझना होगा। गुण वाले और गुण अलग होता है। गुण है जिसमें उसको गुण वाले कहते हैं, और गुण ही वो है, वो अलग चीज़ है। मतलब सत्व गुण जो है, सत्व ही गुण है, गुण ही सत्व है, दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन कार्य में जब गुण होंगे, कार्य अलग है, उसका गुण, उसकी विशेषता अलग है। इसलिए कहा कार्यस्तु गुणवद भी भवितव्यम, जो कार्य होते हैं वो गुण वाले होना चाहिए। प्रकृति न गुणवती किंतु गुणमयी, ये कहते हैं प्रकृति गुणवती नहीं है, अर्थात प्रकृति गुण वाली नहीं है, गुण ही प्रकृति है। यहाँ पर प्रकृति न गुणवती किंतु गुणमयी, वो गुण वाली अर्थात गुण स्वरूप है। कार्य गुण स्वरूप नहीं है, कार्य गुण वाला है। पता नहीं आप ये बातें आपको समझ में आई नहीं आई? जिनको नहीं आई वो तो पूछ सकते हैं, ताकि मैं खोल के बता सकता हूँ। मैं एक उदाहरण देता हूँ। धनवान, धनवान का मतलब है धन है जिसका, उसको धनवान कहते हैं। धन किसी का है उसको धनवान कहते हैं। और धन को धनवान नहीं बोल सकते, धन को धनवान नहीं बोल सकते, धन ही स्वयं है वो। तो धन जिसके पास है उसको धनवान कहते हैं। ऐसे ही ये जो कार्य वस्तु है ये गुणवान है, अर्थात उस कार्य में ये विशेषता है, उस वो कार्य की विशेषता है। लेकिन जब सत्व को बोलेंगे तो सत्व गुणवान नहीं है, क्योंकि सत्व ही गुण है। वहाँ पर गुण और सत्व अलग नहीं है, वो सत्व ही गुण है, इसलिए उसको गुणवान नहीं कह सकते। इसी गुणवान को गुणवती शब्द से बोला है। गुणवती, क्योंकि स्त्रीलिंग में तो गुणवती कहेंगे, गुणवती स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग में गुणवान कहते हैं। बस इतनी सी बात है। या लिंगों के कारण से किसी को समस्या हो तो वो समझा रहा हूँ। गुणवती ये स्त्रीलिंग, प्रकृति गुणवती ना, प्रकृति गुण वाली नहीं है। प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग में, इसलिए गुणवती शब्द भी स्त्रीलिंग है। यदि पुल्लिंग में होता तो गुणवान कहेंगे, गुण वाला। जैसे जगत जो है वो गुण वाला है, जगत गुणमयी नहीं है, अर्थात जगत ही गुण है और गुण ही जगत, ऐसा नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, अंजलि जी को क्या कहना है? नमस्ते जी। जी मुझे ये पूछना था स्वामी जी, ये मैं ठीक बोलूँगी, जो कार्य वस्तु गुण नहीं है, गुण वाली है, गुण वाला है जी, और जो प्रकृति है गुण वाली नहीं है, क्योंकि वो 3 गुण हैं उसके अंदर। नहीं, उसके अंदर 3 गुण है का मतलब वो विशेषता बता रहे हो आप। ये बोले वो गुण ही प्रकृति है। ठीक है, समझ जी, धन्यवाद। उक्तम ही, और शास्त्र ने कहा भी है, सत्वादी नाम अतद्धर्मत्वम तद्रूपत्वात्। ये इसी सांख्य के 6 अध्याय का 39वां सूत्र है। सत्वादी नाम, सत्वादी जो पदार्थ है, अतद्धर्मत्वम, वो
सत्व धर्म वाले नहीं होते। सत्वादि जो है उनके अंदर कोई धर्म होते ऐसा नहीं है। तद्रूपत्वात्, वो धर्म ही सत्व है, सत्व ही धर्म है। अर्थात गुण और गुणी अलग अलग नहीं है, गुण ही पदार्थ है, पदार्थ ही गुण है। इसको इस रूप में समझना है। गुणानाम पाठस्तु लिपि प्रमादतो भवेत्। भाष्यकार कहते हैं गुणवताम की जगह पर गुणानाम पाठ जो किया है लिपि प्रमादता भवेत्। लिपिकार होता है ना, लिखने वाला। लिखने वाले का मतलब लेखक नहीं है, लिपिक होता है ना, लिपिक बोलते हैं आप लोग, जिनसे हम लिखवाते हैं। तो लिखने वाले के दोष से गुणवताम के स्थान पे गुणानाम के स्थान नहीं, गुणवताम के स्थान में गुणानाम पाठ लिख दिया, उसने गलत लिख दिया। तस्मात् अदोषः अस्ति उत्तर सूत्रे। इसलिए 128वें सूत्र में दोनों जो शब्द हैं, चाहे गुणानाम का हो या वैधर्मिक का हो, इनमें कोई दोष नहीं है। कार्य गुण विचार प्रसंगात, क्योंकि उत्तर सूत्र में 128वें सूत्र में कार्य के गुणों को लेकर के, अर्थात कार्य के विशेषताओं को लेकर के विचार किया गया होने से। अधुना सूत्रार्थ उपस्थाप्यते। इसके आगे वास्तव में सूत्र का क्या अर्थ होगा वो आगे बताएंगे। इसको इतना ही रखते हैं। हाँ जी, सरिता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी, ये मैं इसका संधि विषय पूछ रही थी स्वामी जी कि प्रीति, अप्रीति, विषाद आदि गुणानाम ऐसे है। हाँ जी, प्रीति मैं बोलता हूँ, आप देख लीजिएगा। प्रीति, अप्रीति, विषदादे, विषादादे। तो विषादादे ऐसा है, विषादादि है। हाँ, विषादाद्ययी है ना, तो विषादाद्ययी ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तो आदि जो होता है वो क्या आदि मिक्स होकर के होता है? हाँ जी, आदि मिक्स होकर के वो हुआ है। ठीक है स्वामी जी। जी, कई बार आता है ना, तो इसलिए बस थोड़ा सा क्लियर। जी जी, वो मूल शब्द है, आदि है, और आदि को तृतीय विभक्ति में आद्य बन जाएगा। ठीक है जी जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, और किसी कोई प्रश्न है? गुणवती और गुणमयी को समझ लीजिएगा। गुणवती का मतलब है गुणवान, जैसे पुल्लिंग में बोलते हैं गुणवान, अर्थात गुणों वाला, वो अलग है और उसके गुण अलग है। जैसे इनके अंदर दया है, दयावान कहेंगे। और दया ही वो वस्तु हो तो फिर वो दयावान नहीं कहलाएगा, दया स्वरूप होगा, वो दया स्वरूप कहलाएगा। उसका स्वरूप ही दया। जैसे परमात्मा का स्वरूप क्या है? दया स्वरूप है। वो दयावान नहीं है, वो दया स्वरूप है। हाँ, मनुष्य दया स्वरूप है, क्योंकि मनुष्य में दया अपनी नहीं है, उसने एडॉप्ट किया है, बाहर से आया, उसकी क्वालिटी है वो। लेकिन परमात्मा की वो क्वालिटी नहीं है, दया स्वरूप ही परमात्मा। दया बराबर परमात्मा, आनंद बराबर परमात्मा, ज्ञान बराबर परमात्मा, ऐसा समझ लेना। तो इसलिए प्रकृति गुणमयी है, गुणवती नहीं है, इस तरह समझना है आप लोगों को। क्योंकि ये जो सत्व गुण बोलते हैं, तो सत्व गुण शब्द का अर्थ मैंने प्रारंभ में बोला है, गुण वहाँ विशेषता क्वालिटी नहीं है, गुण पदार्थ को कहता है, यानी सत्व पदार्थ, सत्व गुण बराबर सत्व पदार्थ। तो गुण शब्द वहाँ पदार्थवाची है, पदार्थ का पर्यायवाची शब्द है, वस्तु का पर्यायवाची शब्द वहाँ गुण है। इसलिए पहले सूत्र में जो गुणानाम है वो पदार्थानाम है, वास्तव में गुणानाम का मतलब पदार्थानाम। और दूसरे सूत्र में जो गुणवताम कहो, ये गुण वाले, विशेषताओं वाले, ऐसा अर्थ है। दोनों शब्दों में अंतर है। और पहले वाले सूत्र में वैधर्म जो है ये कारणों के वैधर्म को बता रहा है, दूसरे वाले सूत्र में कार्यों के वैधर्म को बता रहा है। इसलिए बिल्कुल अलग अलग विषय है, ये इसका अभिप्राय है। तो इसको यहीं पर विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।